महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 80। उपरोक्त कथा बताने के बाद राधा जी ने देवर्षि नारद से कहा, ऋषिराज, राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी और दैत्यराज शंखचूर्ण की कथा का वर्णन मैं आपसे कर चुकी हूँ। इसलिए श्री लक्ष्मी जी भगवती श्री राधा जी की ही अंश रूपा हैं और लक्ष्मी जी के ही अंश से राजा धर्मध्वज के भाई कुशध्वज की पुत्री वेदवती हुई, जो कुशध्वज की पत्नी मालवती के गर्भ से उत्पन्न हुई। जन्म लेते ही उस कन्या ने स्पष्ट स्वर में वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। काल चक्र निरंतर गति से चलता रहा। वेदवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं तप करने जाऊंगी। वेदवती के मुख से तप की बात सुनकर उनके माता पिता के मुख आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। पहले उसके पिता राजा कुशध्वज ने उन्हें अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु कन्या वेदवती अपने निश्चय पर अटल रही। अतः वेदवती की माता मालवती ने कहा, पुत्री, इस छोटी सी उम्र में की गई अभिलाषा से तुम तप करना चाहती हो? हमारे राजमहल में तुम्हें किस वस्तु की कमी है? वेदवती बोली, माते, अभी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, किंतु तप करने का मैं निश्चय कर चुकी हूँ, अतः मुझे रोकने का प्रयास ना किया जाए। यह कहकर वेदवती तप हेतु चली गई और पुष्कर क्षेत्र में जाकर अत्यंत कठिन तप करने लगी। किंतु प्रभु की कृपा से निराहार तप करने के उपरांत भी उसके तन में दुर्बलता नहीं आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वेदवती एक बालिका से युवती बन गई, परंतु तप से विचलित नहीं हुई। उपरोक्त कथा सुनने के पश्चात देवी राधा ने कहा, देवर्षि नारद, अब आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई होगी कि वेदवती इतना कठिन तप क्यों कर रही थी। तब नारद जी ने बोला, माते, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही प्रश्न का अवसर भी समाप्त हो जाता है। मैं ही क्या, संसार के किसी भी प्राणी को प्रश्न का अवसर नहीं मिलेगा। राधा जी के मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने हंसकर कहा, ऋषिराज, आपके मन में आए प्रश्न का उत्तर ये है कि देवी वेदवती भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, किंतु अचानक एक दिन बड़े जोर से बिजली चमकी और साथ ही भयानक गर्जना हुई। बिजली की गर्जना से वेदवती का ध्यान भंग हो गया। उसका तप खंडित हो गया, जिस कारण वेदवती को बहुत अधिक क्रोध आया। क्रोध के वशीभूत होकर वह इंद्रदेव को श्राप देने वाली थी। तभी आकाश मंडल में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और आकाशवाणी के रूप में बोली, देवी वेदवती, धैर्य धारण करो। तुम्हारा तप खंडित नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे इस कठिन तप के फल को प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ है। देवी, इस जन्म में किए गए तप का फल तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि अगले जन्म में तुम्हारे पति होंगे। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वेदवती ने मन ही मन विचार किया कि प्रभु की ये कैसी लीला है। अब मुझे इस स्थान पर रहकर तप करना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर वेदवती ने उस स्थान को त्याग दिया और गंधमादन पर्वत पर चली गई। इस पर्वत पर तप करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन लंकापति रावण विचरण करता हुआ उस स्थान पर आया और वेदवती की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। रावण वेदवती के निकट गया और बोला, कल्याणी, तुम कौन हो? इस आयु में तुम्हें महल की रानी होना चाहिए। इस आयु में तुम कठिन तप कर रही हो, क्यों? किंतु वेदवती
पहले की भांति आंख बंद किए हुए तप में लीन रही, जबकि रावण उसकी सुंदरता को देखकर पूर्ण रूप से मंत्र मुग्ध हो चुका था। मन ही मन विचार करने लगा, ऐसी सुंदर स्त्री यह सुंदरी नहीं परम सुंदरी है, इसे तो मेरी पटरानी होना चाहिए। वेदवती को अपनी पटरानी बनाने के लिए रावण ने क्या किया, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स